कक्षा 11 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आपके सामने एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। तो आपको क्वेश्चन पेपर देखना, क्वेश्चन पेपर दिखाने का मकसद क्या है आप सबको समझना चाहिए। आप अधिक से अधिक नंबर ले सके और घर बैठे 2-4 बार क्वेश्चन पेपरों को देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन तो उसी में से आएंगे। इसलिए आप जितने जब बार इन क्वेश्चन पेपर्स को रिपीट करेंगे आपको बहुत फायदा होगा और इस फायदे को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है, बार बार इन क्वेश्चन पेपर्स को देखना है। एक क्वेश्चन पेपर आदर्श प्रश्न पत्र को मैंने आपके सामने पहले उपस्थित किया है। अब मैं कुछ और प्रश्न पत्र के साथ आ रहा हूं और वो मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है, इसीलिए जो है इसमें ये परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि बाजार से खरीद लेंगे, कहां पर कौन सी मिलती है। इसलिए आप इन वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन पेपर और आपकी समझ दोनों को डेवलप करना है। इसलिए जो है आपके सामने ये प्रश्न पत्र रख रहा हूं। आपको जैसे कि मालूम है प्रश्न पत्र में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, अनुप्रयुक्त व्याकरणम और उसके बाद पठितावबोधनम और संस्कृत साहित्य इतिहास। तो हम अनुप्रयुक्त व्याकरणम शुरू कर रहे हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरणम में मैं जैसे कि आपके पास 4 क्वेश्चन दिया हुआ होता है और आपके पास 4 क्वेश्चन के अलावा उसमें लिखा रहता है किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दो। तो 4 की जगह मैं 8 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। बाकी जो है आप इसी तरह से आगे भी प्रश्नों में देखेंगे जिससे कि आपके पास अधिक से अधिक प्रश्न होंगे और आप अधिक से अधिक उत्तर देने में सक्षम होंगे। मैं इसी आशा के साथ क्वेश्चन पेपर को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्वेश्चन पेपर आप देखिए, बोर्ड पर लिखा है 11th संस्कृतम अनुप्रयुक्त व्याकरणम और प्रश्न 1। तो प्रश्न शुरू कर रहा हूं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधिम विच्छेदम व प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुतः। इनको समझना इन पंक्तियों को है कि ये लिखा क्या है। अधोलिखित, अधोलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए। वाक्येषु, वाक्य बहुत सारे लिखे हुए हैं। रेखांकित पदानाम, जो रेखा खींची हुई है, रेखांकित पदानाम पदस्य संधिम विच्छेदम व। अब यहाँ पर या तो संधि होंगी या विच्छेद होगा। प्रदत्त विकल्प, दिए हुए विकल्पों में से किसी एक को चुनना है। कई बार बच्चों आपको यदि ये पता चलता है कि इसका ये आंसर हो सकता है, आप पॉज करें और स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इस चीज को अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं और बार बार याद कर सकते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं। जटिलम चीर वसनम प्रांजलिम भ्रुवि पतितम। ये हमारा जो कुशल प्रशासनम पाठ है रामायण से और उसका ये पहला ही श्लोक है और उसी में ये अंडरलाइन है यानी रेखांकित है प्रांजलिम, प्रांजलि ही। और प्रांजलि की व्याख्या करना है प्र जोड़ अंजलि, व्याख्या नहीं बल्कि संधि करना है। प्र जोड़ अंजलि प्रांजलि, प्रा जोड़ अंजलि प्रांजलि, प्राण जोड़ जलि प्रांजलि या प्रांजल जोड़ ई। तो कौन सा ठीक होना चाहिए? तो ये देखिए, ध्यान रखना है कि यहां दीर्घ संधि है, अ और अ मिलाकर के आ किया है, क इसका उत्तर होगा प्रांजलि। कृतास्ते तात मंत्रिण, हेतात, तुमने मंत्री ऐसे रखे हैं। ये चीज जैसे कि मैंने आपके सामने उत्तर रखा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसका क्या मतलब था। कृताह प्लस ते, कृताह जोड़ते और कृतास जोड़ते, कृत जोड़ आस्ते, कृता जोड़ते, कृताह। ये जो लिखा है बहुवचन का प्रयोग है और बहुवचन के प्रयोग में विसर्ग को क्या किया हमने, ये स बनाया है, क इसका उत्तर होगा कृतास्ते क। आगे देखिए, कच्चित निद्रावशम नैषी, कहीं जल्दी तो नहीं सो जाते हो, इसका ये भाव था। क है न जोड़ ऐसी, नई, नई जोड़ ऐसी और नई जोड़ ऐसी और न जोड़ ऐसी, ये ऐसी है। तो यहाँ अ और ए मिलाकर के वृद्धि संधि हुई है और न जोड़ ऐसी नैसी, क इसका उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आगे बच्चों चौथा प्रश्न शुरू कर रहे हैं। कच्चित काले अवबुद्ध्य से, यह देखिए काले में एक ही मात्रा है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और अवबुद्ध्य से था, ए के बाद अ है, अ को अवग्रह हुआ है। काले जोड़ अवबुद्ध्य से, काले जोड़
वबुद्ध्य से, काल प्लस एवाबुद्ध्य से, काल अवबुद्ध्य से, कौन सा होगा ठीक? तभी मैंने आपके सामने बताया ये अवग्रह, ये अ का अवग्रह रूप है, तो काले प्लस अवबुद्ध्य से क इसका उत्तर होगा। याद रखिए, यह जोड़ तिष्ठति, स बांधवः, यस्तिष्ठति, येस्तिष्ठति, यैस्तिष्ठति, यस्मिन् तिष्ठति। तो क्या होना चाहिए? यह जोड़ तिष्ठति, ये जो विसर्ग है, विसर्ग को स बन गया है, केवल यही दिखना है आपको, बाकी तिष्ठति है ही, इसका भी उत्तर क होगा। तो आप इसका क टिक लगाएंगे। कह जोड़ अतिभार समर्थानाम, तो यह विसर्ग है, ये देखिए इसका उत्तर पहले को जोड़ अतिभार है, कतिभार है, कस्तिभार है, केतिभार है, कौन सा हो सकता है? आपको क्या करना है, विसर्ग को ओ बनाया है और ओ के बाद जो अ था, अ का अवग्रह रूप कर दिया है, तो इसका ये उत्तर है क, को अतिभार, और इसका उत्तर हो गया क। के अतिभार भी होता है इस तरह से, यदि ये यहां पर एक वचन है, ये बहुवचन है, बस इतना ही अंतर है। जरत शबरः तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तमिव, बूढ़ा शबर, शबर का मतलब भील, तस्मिन्नेव तरुतले, उसी पेड़ के नीचे, मुहूर्तमिव, कुछ देर के लिए ठहर गया, ये इसका भाव था, ये यहां से लिया गया था। और इसके देखिए व्याख्या, ये क्या किया है क में, जरत शबरः प्लस तस्मिन प्लस एव, ख में देखिए जरत प्लस शबरः प्लस तस्मिन प्लस एव, और आगे है जरत शबरः तस्मिन प्लस एव, और जरत प्लस शबरः प्लस तस्मिन नैव। तो क्या होगा? तो यहां पर पूरे पद की पूरी तरह से व्याख्या कर दी गई है। जरत, उसके बाद त से च बनाया है, और उसके बाद यहां श था, त से जब च बन गया तो श छ में बदल गया, छबरः, जरत छबरः, और उसके बाद विसर्ग से स बन गया तस्मिन, और तस्मिन के बाद एव लगा है, इसलिए ये डबल मात्रा आ गई है। ये हमारा ख इसका उत्तर है, और इसको याद रखिए। अगले प्रश्न की तरफ चल, प्रश्न नंबर 8 देखिए। वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, यहां पर पुत्रो और अर्थकरी, पुत्र जोड़ अर्थकरी, पुत्रो जोड़ अर्थकरी, पुत्र है जोड़ अर्थकरी, पुत्र और जोड़ अर्थकरी, तो ये कौन सा ठीक होगा? आपको हमेशा याद रखना, विसर्ग को ओ बनाना है, यहाँ पहले से ओ बनाया इसलिए हम इसको मान्यता नहीं देंगे, और उसके बाद यहाँ अर्थकरी लिखा है, तो हमारा उत्तर होगा ग। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य समुचितम संयोजितम विभाजितम प्रकृतिम प्रत्ययम प्रदत्त विकल्पेभ्य चिनुत। नीचे दिए हुए वाक्यों में जो अंडरलाइन है पद है, उनमें से उचित, संयोजित या विभाजित, या तो अलग अलग है या इकट्ठा है, उनमें जो अनेक विकल्प हैं उनमें से चुनना है। प्रश्न देखिए आगे 9 नंबर में, हारितो कमल सर शिश्नासु रूपागमत, ये अंडरलाइन है शिश्नासु, स्ना प्लस सन प्लस उ, स्ना प्लस सी प्लस उ, सी प्लस स्ना प्लस उ, स्नातुम प्लस इच्छु का क्या होना चाहिए? ये स्नन प्रत्यय किया है, स्नातुम इच्छुक स्नातु का हम जैसे बताते हैं, तो यहाँ पर ये जो बताते हैं ये विग्रह है समास का, लेकिन हमें यहाँ प्रकृति प्रत्यय की बात कर रहे हैं, तो स्नंत पहले बनाएंगे और उसके बाद ये स्नंत का रूप है क, इसका उत्तर होगा। याद रखना है इसको। नास्ति जीविताद अन्य अभिमत तरम इह, जीवन से अधिक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि जीवन ही सबसे बड़ी चीज है, जिंदा रहना है वो सबसे बड़ी चीज है, ये बताने की कोशिश है। अभिमत प्लस तरफ, अभि प्लस मत प्लस तरफ, अभि प्लस मन प्लस त प्लस तरफ, अभि प्लस मत प्लस तुमन। अब इनमें से कौन सा ठीक होगा? अभिमतम बनाया, पहले तो अभिमत बनाया, अभि प्लस मन प्लस त से अभिमत बनाया, और तरफ प्रत्यय लगा करके अभिमत तरफ, ये इसका ग इसका उत्तर होगा। और इस तरह से हमारे 10 प्रश्न होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। इन प्रश्नों में देखिए, उत्क्रांतम इव तस्मिन् क्षणे,
निकलते हुए उसी क्षण। उत्क्रांतम है, उत प्लस क्रम प्लस क्त है, उत्क्रम प्लस क्त है, उत प्लस क्रमत है, उत प्लस क्राम प्लस क्त। कौन सा ठीक होगा? तो हमारा उत्तर ठीक होगा उत प्लस क्रम प्लस क्त, उत्क्रांतम बनाया है। इसका उत्तर होगा क। मयोक्तम ततो मयोक्तम तद वाक्यम, मयोक्तम मया जोड़ उक्तम है मयोक्तम। तो यहाँ पर क्या चीज है? वच प्लस क्त है, वच प्लस त है, उच प्लस क्त है या उक प्लस त। उक्तम है शब्द, वच प्लस त और व को उ संप्रसारण हो गया है। हमेशा याद रखिए जब उ को व होता है तो अयादि संधि होती है, और व को उ जब होता है उल्टा होता है तो उसे संप्रसारण कहते हैं। तो हमारा क इसका उत्तर होगा। भर्तुरप्यति कुप्यन्ति, स्वामियों के प्रति बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कौन? भृताः नौकर। उत्तर है अति प्लस कुप प्लस शप प्लस अंति। अंति किससे बनाए? झ प्लस झ, झो अंत झी होता है, झ को अंति बनाया है। तिप्तस जी, सिप्तस थ, मिवस्म, ता अतम झ, थास अथम ध्वम, इट वही महिन। आगे है अति प्लस कुप्यंती, अलग अलग लिख दिया है। अति जोड़ कुप प्लस जी है, अति कुप य और अंति है। कौन सा ठीक होगा? तो ये वर्तमान काल है, लट लकार है। अति जोड़ कुप प्लस शप प्लस अंति झी, यही हमारा उत्तर ठीक है। और हम यहाँ पर लिखेंगे क। भृत्यास्ते तात योजितः, योजितः शब्द को अंडरलाइन किया है और यहाँ पर लिखा है युज निचक्त, युज प्लस क्त, योज प्लस क्त, युज प्लस इतच। जोड़ दीजिए दिमाग पर कि कौन सा ठीक हो सकता है। हमारा उत्तर है क। युज है, निच है, योज बनाया है और क्त योजित है। इस तरह से हमारा ये क इसका उत्तर ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इन प्रश्नों को देखिए। कथम गतम एव आत्मन प्रकृतिम, कैसे अपने ही स्वभाव में आ गए। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। यहाँ पर देखिए क में है प्र प्लस क्री प्लस तीन, ख में है प्र प्लस क्री प्लस क्विप, ग में है प्र प्लस क्री प्लस तिप और घ में है प्र क्री तुमुन। तो कौन सा होना चाहिए? तिंग प्रत्यय का रूप है, इसलिए इसका उत्तर क हो जाएगा। याद रखिए निष्क्रम में कोटरस्थ एवं, कोटरस्थ से कोटर से निकलकर। तो यहाँ पर पहला है निस प्लस क्रम प्लस ल्यप, दूसरा ख है निस प्लस क्रम प्लस त्वा, ग है निस प्लस क्रम प्लस यत, निस प्लस क्रम प्लस न्यत। यह कौन सा ठीक होगा? तो ये ठीक होगा क। कई बार यहाँ पर एक सिचुएशन ये होगा कि लेप के जगह पर त्वा लिख करके और इस तरह का निशान लगा करके फिर लेप लिखा होगा। चाहे हमने पहले ही लगा दिया त्वा के बदले में लेप तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका उत्तर होगा क और इसको आप यहां पर नोट कर लीजिए। उपरतम चतम अवनीतले अमुंचत, और मारकर उसे जमीन पर फेंक दिया। इसको कहेंगे अवनीतले, धरती के ऊपर, अमुंचता छोड़ा यानी फेंका, उपरतम च मारकर। उप प्लस रम प्लस थ, उप प्लस र प्लस त प्लस अम ख में, और ग में है उप प्लस रम प्लस तम, घ में है उप प्लस र प्लस तम। तो ये कौन सा ठीक होगा? उप धातु है, उपसर्ग है, रम धातु है, त प्रत्यय है, ये इसका उत्तर होगा क। अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयता। नीचे जो अब वाक्य दिए जाएंगे उन वाक्यों में क्या करना है? खाली स्थान भरना है। और खाली स्थान भरने के लिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। इन प्रश्नों को देखिए, हमने जैसे कि बताया है आपको विभक्तियों में बदलाव करना है, विभक्ति बदलना है। जावाली मुनि तनय है, जावाली मुनि का पुत्र, सवयः, इसमें कौन सी विभक्ति बनाना है ये आपको ध्यान देना है। इनमें से अपरई मुनि कुमार कई सह, दूसरे मुनि कुमारों के साथ, पद्मसरम तेनैव पथागमत्, पद्मसर उसी रास्ते से गया। कौन गया? जावाली मुनि तनय।
इसका नाम क्या है? हारित नामा। हारित नाम है उस ब्रह्मचारी का, वो जाबाली का पुत्र है। अब सवयः को हमें विभक्ति में बदलना है। क्या लिखेंगे? वायुना लिखेंगे, सवयम लिखेंगे, सवयो भी लिखेंगे या सवयसी लिखेंगे। तो ध्यान रखिए कि आपको कौन से विभक्ति का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सह का प्रयोग हुआ है और सह का जब भी प्रयोग होता है तो ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ग इसका उत्तर हो जाएगा। करुणार्द्राणी च भवन्ति सताम डैश चित्त। करुणा से भरा होता है सज्जनों का दिल। तो यहां पर क्या होगा? क चेतसाम, चेतसी, चेतसा, चेतांसी। तो यहाँ षष्ठी है, यहाँ सप्तमी है, या तृतीया है और यहाँ पर प्रथमा है, सज्जनों का दिल। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा घ चेतांसी, सताम चेतांसी, घ ये उत्तर हो जाएगा। किमे वही दुष्करम अकरुणानाम, दुष्कर शब्द है। किमे वही दुष्कर अकरुणानाम। अब यहाँ पर है किमे वही मंडनानाम नाकृतीनाम, ये कालिदास का प्रभाव है इस वाक्य पर। तो यहाँ पर देखिए दुष्कर शब्द का कौन से विभक्ति प्रयोग करेंगे? दुष्करेण, दुष्करस्य, दुष्कराणि, दुष्करम। तो दुष्कर का षष्ठी, ये दुष्करम शब्द का प्रयोग करेंगे। अकरुणा नाम, जो करुणा रहित होते हैं उसके लिए कठिन क्या। ये इस तरह से एक कहावत है कि भूखा मरता या गरीब या परेशान आदमी कुछ भी कर सकता है, अनिष्ट कर सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव क्रूर हो जाता है। यहाँ इसलिए कहा अकरुणा नाम, जो करुणा से रहित है उसके लिए दुष्कर क्या है, कठिन क्या है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है घ। शकुंतलेत्यस्य मातृडैश आख्या, और शकुंतला ये उसकी माँ का नाम हो सकता है। तो माता, मातरी, मातुः, मातरम, यहाँ कौन सा होगा? तो हम ये कहेंगे इसका उत्तर होगा मातुः आख्या, माता का नाम, और इसका उत्तर होगा ग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखिए, स्पृष्टस्य, और ये गात्र शब्द दिया है। सुखम ममैवम, गात्र का मतलब होता है शरीर। शरीर के छुए जाने पर मम एवं सुखम, मुझे इतना सुख मिला। तो गात्र शब्द का कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? गात्रेषु, गात्रस्य, गात्रात और गात्रम, या सप्तमी, षष्ठी, पंचमी और द्वितीया। तो हमारा उत्तर होगा क स्पृष्टस्य गात्रेषु, और क इसका उत्तर होगा। डैश मनोरथ है। नासन से किम बाहुस्पंद से वृथा, ये दोनों ही वीर सर्वदमन पाठ से लिया गया है और ये तो पहली ही पंक्ति है। और या मनोरथ का कौन से विभक्ति में प्रयोग करेंगे? क मनोरथम, मनोरथाय, मनोरथस्य, मनोरथेषु, षष्ठी, सप्तमी, चतुर्थी, द्वितीया। तो हमारा उत्तर क्या होगा? मनोरथाय नासन से किम बाहुस्पंद से वृथा। ये आपने कई बार अच्छी तरह से पढ़ा है। ख इसका उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद देश है, राजा है, शब्द का प्रयोग करना है। राजपुत्रम व प्रापयेन महतीम श्रियम, और इसमें राजा और राजपुत्र को बहुत अधिक धन की तरफ पहुंचा देता है। कौन? पंडित। तो यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है राज्ञः, राजसु, राजानम और राजा। इनमें से कौन सा ठीक होगा? तो राजा, यह द्वितीय विभक्ति है राजा को और राजपुत्र को, तो राजानम या ग इसका उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद है जटिलम चीर वसनम प्रांजलिम पतितम भू, और भू का कौन से विभक्ति का प्रयोग है? भुवि, भुवः, भूमिम और भूमिषु, इसका उत्तर होगा क भुवि। इससे आगे का प्रश्न देखते हैं। लिखा है देखो, अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम क्रियापदम रिक्त स्थानानि पूरयेत्। नीचे लिखे हुए वाक्यों में उचित, बहुत सारे विकल्प दिए, उसमें उचित क्रियापदम, मैंने क्रियापद को अंडरलाइन किया है। आपको क्रिया छांटना है इन वाक्यों में। अंके भरतम आरोप्य, गोद में भरत को लेकर के पर्यपृच्छत सादरम, आदर पूर्वक पूछा। और यहाँ पर अब क्या है? अपृच्छत है, पर्यपृच्छ, भरतम है, सादरम है। तो कौन सा इसका उत्तर होगा? क्रिया कौन सी है?
अपृच्छत यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क इसका उत्तर हो जाएगा। ददर्श रामो दूरदर्शम युगान्ते भास्करम, यथा राम ने देखा बड़ी कठिनाई से, जैसे कि युग के अंत में भास्कर दिखाई देता है बड़ी कठिनाई से, यानी कि जब युग का अंत होने लग जाता है तो सूर्य भी बहुत कम दिखाई देता है। यहाँ पर देखते हैं क रामः, ख युगान्ते, ग भास्करम और घ ददर्श, ये दृश धातु का ददर्श रूप है, घ इसका उत्तर होगा। लिट लकार का प्रयोग है, ददर्श, ददर्शतु, ददृशु। यहां देखिए कच्चित काले बुद्धि से 28 नंबर में देखिए उत्तर है कह, फिर ख में है काले, ग में है कच्चित और घ में अवबुद्ध्य से। और ये देखिए ये स्पष्ट अवबुद्ध्य से क्रिया का प्रयोग दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा उत्तर होगा अवबुद्ध्य से घ। और उसके बाद देखिए भर्तुर अप्यति कुप्यंती सो अनर्थ सुमहान स्मृता। तो तात्पर्य क्या है, भर्तु अपि, जो नौकर होते हैं अपने मालिकों के ऊपर, नौकर जो होते हैं मालिकों के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, सो अनर्थ, उससे महान अनर्थ होता है, सुमहान ऐसा स्मृत कहा गया है, स्मरण किया गया है। और इसमें क्या दिया है, क में भर्तु, ख में अतिकुप्यंती, सो अनर्थ और स्मृत, इसमें कौन सी क्रिया होगी, ये कुप्यति, कुप्यता, कुप्यंती, अतिकुप्यंती, ख इसका उत्तर होगा। और अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। प्रश्न नंबर 30 देखिए, सिंह दंतास्ते गणेश से, शेर मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। आपको क्या खोजना है, क्रिया खोजना है। गणेश से दंता ते सिंह, यहां पर गणेश से गिनूंगा, ये उत्तर है क। शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व, पक्षी के यानी मोर दिखाया है, पक्षी के लावण्यम सुंदरता को देखो। तो क शकुंत, ख लावण्यम और ग शकुंतला और घ प्रेक्षस्व। तो यहाँ क्रिया क्या है, प्रेक्षस्व देखो, घ। फल शकलानी समाहृत्य मह्यम अदात। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, हमने पढ़ाते हुए भी ये बताया था, एक शब्द होता है सकल और एक शब्द है शकल। सकल का मतलब संपूर्ण और शकल का मतलब है खंड, टुकड़ा। फल शकलानी समाहृत्य, फलों के टुकड़े ला करके मह्यम अदात, मुझे दिया। यहां पर क्रिया क्या है, शकलानी समाहृत्य मह्यम और अदात घ इसका उत्तर होगा। सबर सैन्यम अद्राक्षम, सबर सैन्य को देखा, सबर सैन्यम अद्राक्षम और द्राक्षारसम, द्राक्षारस का मतलब अंगूर का रस, तो अद्राक्षम इसका उत्तर होगा। देखा लंग लकार का प्रयोग है। और उसके बाद है अधोलिखित विकल्पेभ्यो प्रदत्त, अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्य, नीचे लिखे हुए वाक्यों में जो विकल्प दिए हुए हैं समुचितम उपपद विभक्तिम पूरे, तो उपपद विभक्ति को पूरा करना है। तो देखते हैं कुछ आगे। देखिए प्रश्न 34 नंबर है, तस्चैव एकस्मिन् तस्चैवैकस्मिन्, यह संधि की हुई है, इसमें चिंता करने की आपको जरूरत नहीं, पूछा यहाँ नहीं है। पूछा है कोटर शब्द का कौन सी विभक्ति का प्रयोग यहाँ करना है, निवसतः अभवम, निवास करते हुए हुआ। तो क में है कोटरे है, ख है कोटरस्य है, ग है कोटरात और घ है कोटरम। तो किस में रहते हुए, कोटर शब्द, कोटर खोखल को कहते हैं, खोखर को कहते हैं, तो में रहते हुए यहाँ पर ये शब्द क इसका प्रयोग करेंगे, कोटरे। सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। फल शकलानी समाहृत्य अस्मद का अदात, यहाँ पर देखो ये सेंटेंस हमने पहले भी लिखा था, और यहाँ पर जो है अस्मद शब्द का प्रयोग करना है। इसका अर्थ तो मैं बता ही चुका हूं, मई माम मह्यम अस्माकम। तो यहाँ पर क्या होगा, मई सप्तमी है, माम द्वितीया है, मह्यम चतुर्थी, अस्माकम है। दाद का जब भी प्रयोग करते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए ग इसका उत्तर होगा।
डैश है पितृ शब्द का प्रयोग करना है। उत्संगादिव ईसत, उत्संगात ईसद इव, गोद से थोड़ा सा ही, निष्क्रम्य अद्राक्षम निकल कर देखा। क्या देखा? तो यहाँ पितृ शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? पिता, सप्तमी में पितरी, षष्ठी ग, षष्ठी पितुः और घ पितरम। तो पिता के गोद से, पितृ शब्द पिता के गोद से, ग इसका उत्तर हो जाएगा। अहम मैं, पितृ डैश यहाँ फिर दिया हुआ है, डैश के बाद पितृ। उपरतम उत्सृज्य नृशंस, पिता को मरा हुआ देख करके नृशंस क्रूर की तरह से मैं दूर चला गया। यहाँ पर यह भाव उत्सृज्य छोड़ करके आगे बढ़ गया। तमाल मूलम, क है पिता, ख है पितरम, ग है पितुः, घ है पित्रा। तो क्या है? यहाँ कौन सा प्रयोग होगा? पितरम, पिता को। 38 में देखिए, करुणार्द्राणी च भवंती, डैश सत है चेतांसी। ये भी हमने पहले थोड़ी देर पहले लिखा था, यदि आपने ध्यान दिया हो। सताम सत्सु सती सन, कौन सा होगा? सताम चेतांसी, हमने ये पढ़ा था, इसलिए इसका उत्तर होगा क। और इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो इन प्रश्नों को देखिए। 39, खलमे खलुमे, डैश हृदय शब्द भरा हुआ है। हृदयेषु हृदयस्य हृदयम और हृदय, इन चारों में से कौन सा होगा? हृदयेषु सप्तमी, हृदयस्य षष्ठी, हृदयम द्वितीया है और हृदय तृतीया है। हमें यह भरना है खलमे खलुमे हृदयम, दुष्ट के साथ मेरा हृदय भी दुष्टता के भाव के साथ भर गया है। तो यहाँ ग इसका उत्तर है। डैश है, दिवस शब्द भरा हुआ है, इसका प्रयोग करेंगे। च, यम अति कष्ट दशा वर्तते, और यहां पर है बहुत अधिक कष्ट से भरी हुई दशा है। और दिवसस्य दिवसे, दिवसेषु दिवसम, तो यह कौन सा आएगा? तो यहां पर कहेंगे दिवसम च यम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। घ इसका उत्तर होगा। उपगत डैश असु, असु का मतलब होता है प्राण। चक्रित्वा क्षिता पातयत, मार करके, असु प्राणों को खत्म करके, क्षितौ अवपातयत, क्षिता अवपातयत धरती पर फेंक दिया। असुन होगा, असु होगा, असून होगा, असुनाम होगा। प्राणों को निकाल कर, तात्पर्य है प्राण शब्द का प्रयोग किया है। और प्राण ऑक्सीजन जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं, इसका प्राण शब्द का बहुवचन का रूप चलता है। प्राण, प्राणो, प्राणा नहीं होगा, सीधा ही प्राणा होगा। प्राणा, प्राणान या असु, असून, इसलिए हमारा यह रूप होगा ग, असून। मुनि कुमार हारिता, जो मुनि कुमार हारित था, अस्मद का प्रयोग किया। गृहीत्वा, मुझे लेकर के, तपोवनम अगच्छत, तपोवन चला गया। और है क में है अहम, ख में है माम, मई और अस्माकम। तो क्या होगा यहाँ अस्मद का? ख होगा माम, मुझे लेकर के। तो यहाँ प्रयोग क्या करना है? ख का प्रयोग करना है। उसके बाद है, ये शब्द लिखा है मैंने, अपठित अवबोधनम, अपठितावबोधनम त्यक्तम। ये मैंने इसलिए त्याग दिया, इस पर भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते थे, वाच्य हो सकते थे, शुद्ध अर्थ चुन करके लिखो, यही हो सकता था। और इसको मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जितने भी प्रयोग किए हैं मैंने सारे वाक्य आपकी पुस्तक से लिए हुए हैं। इसलिए आगे चलते हैं। संस्कृत साहित्य इतिहास, तो ये देखिए, ये सारे के सारे संस्कृत साहित्य इतिहास से जुड़ा हुआ है प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, संसारस्य प्राचीन, डैश के बाद है संसारस्य प्राचीनतमम साहित्यम अस्ति, संसार का प्राचीनतम साहित्य है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद।
अब मैं आपके सामने एक प्रश्न, यहां पर एक बात और कह देता हूं। दो तरह की मान्यताएं हैं। एक मान्यता यह है कि ईश्वर से चारों वेदों का निर्माण हुआ, और दूसरी मान्यता यह है कि मनुष्यों के द्वारा ही ये लिखे गए, और इसके लिए हम सब के सब लास्ट में प्रूफ के तौर पर वेद का ही प्रमाण मानते हैं। तो ये मानते हैं तस्माद यज्ञात सर्वहुतः ऋचा सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात यजुष तस्माद अजायत। तो हम इस तरह के पुरुष सूक्त का, जो कि यजुर्वेद में भी है और अथर्व ऋग्वेद में भी है, उस पुरुष सूक्त का जब उदाहरण देते हैं तस्माद यज्ञात सर्वभूता, तो वहां सबसे पहले प्रयोग होता है ऋचा सामानि जज्जिरे, ऋग्वेद सामवेद और छंदांसी और फिर यजुर्वेद, इसका क्रम है। वैसे हम पढ़ते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इस क्रम को देखते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये चीजें हैं, ऋग्वेद और ऋग्वेद के मंत्र बहुत सारे यजुर्वेद में है, ऋग्वेद के लगभग 1800 मंत्र सामवेद में है, ऋग्वेद के लगभग 1200 मंत्र अथर्ववेद में है, और अथर्ववेद की भाषा शैली अति सरल है और अति आधुनिक है। सामवेद में लगभग ये सारे ही मंत्र यहीं के हैं, यजुर्वेद गद्यात्मक है। तो और इसी के अंदर सबसे ज्यादा प्राचीन मंत्र हैं, जिसकी वजह से ये कहा गया है कि हम ऋग्वेद के प्राचीनता के विषय में पूरी तरह से सही जवाब नहीं दे सकते। इसका मतलब स्वाभाविक है, ऋग्वेद के विषय में नहीं दे सकते तो बाकी के विषय में दे सकते हैं। तो ऋग्वेद प्राचीनतम है। जो आपके सामने प्रश्न ये उठा सकता है कि ऐसा प्रश्न नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे पास संस्कृत साहित्य है। संस्कृत साहित्य में हम बार बार आपको पढ़ाते हैं कि 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक एक कालक्रम है, जिसमें वेदों का वर्णन है, वेदों का निर्माण काल शुरू हुआ है। हम इस तरह की जब बात करते हैं कि जब निर्माण काल का ये समय है, अधिकतम खींचतान करें इसको 6 से 7000 कह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कहते। बाकी जो है, मैंने इस चीज को बताते हुए एक वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी बातें जानकारी दी, इसलिए आप ऋग्वेद का उदाहरण रखिएगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद से डैश सूक्ता संति। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028, 1058, 1975 और ये 5987। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? हमारा का उत्तर ठीक है, 1028 सूक्त हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये यजुर्वेद के मंत्रों की संख्या है, ये अथर्ववेद के मंत्रों की संख्या है। ब्राह्मण ग्रंथेषु नास्ति, ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं है। यानी तात्पर्य है कि अधिकतर ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ में नहीं है। शतपथ ब्राह्मण है, यजुर्वेद का ब्राह्मण है, गोपथ है, अथर्ववेद का ब्राह्मण है। सांख्यायन, कौशितकी को ही सांख्यायन बोला जाता है, और ये ऋग्वेद का ब्राह्मण है। गृहसूत्रम ये ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा घ। भरत वाक्यम नाट्य नाटके कुत्र भवति। भरत वाक्य होता है, हर नाटक होता है, नाटक में भरत वाक्य कहाँ होता है? अंते आदौ पताका स्थाने सूत्रधारा। तो नाटक भरत वाक्य होता कहाँ है? इस चीज को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। भरत वाक्यम नाटकस्य अंते भवति, भरत वाक्य नाटक के अंत में होता है। और उसके बाद इसको हम यहाँ पर लिखेंगे उत्तर का। रामायण का अंगिरस अस्ति, रामायण के अंदर का अंगिरस अस्ति। रामायण में प्रधान रस क्या है? रस तो सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं और हर रस का प्रयोग होता है, तभी उस नाटक की या महाकाव्य की सफलता है। लेकिन उसमें एक रस वह होता है जिसके को आधार लेकर के पूरे के पूरे महाकाव्य को लिखा जाता है, उसको कहा जाता है प्रधान रस। तो अंगिरस का मतलब प्रधान रस। तो प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार, वीर, शांता, करुणा। तो ये जो है क घ है करुण रस, ये हमारा प्रधान रस है। एको रस करुण एव निमित्त भेदात। एक रस करुण ही ऐसा है जो कि निमित्त के भेद से, ऐसा भवभूति कहते हैं। और भवभूति स्वयं को महाकवि, महान कवि वाल्मीकि का अवतार बताते हैं। तो
करुण रस है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम अगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यहाँ शोक श्लोक के रूप में प्रकट हुआ, और कोई भी शोक होगा, दुख होगा, वो श्रृंगार वीर और शांत नहीं हो सकता। शोक करुण रस में ही निष्पादित हो जाता है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर देखिए। महर्षि पाणिनि ही डैश अलिखत। महर्षि पाणिनि ने लिखा, क्या लिखा? क निरुक्तम, ख कल्प, ग व्याकरणम, ख ज्योतिषम। तो क्या लिखा? निरुक्त यास्क का लिखा हुआ है। व्याकरण पाणिनि के लिए प्रयोग होता है। ज्योतिष के लिए बहुत सारे आचार्य, कल्प के भी बहुत सारे आचार्य, और निरुक्त कल्प बता दिया। कल्प में ही गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र आदि आते हैं। ज्योतिष के लिए ज्योतिष के ग्रंथ है, लागध से शुरू होता है। आचार्य लागध जो 1400 ईसा पूर्व हुए थे। और हमारा ये उत्तर होगा ग। यहां पर हमने ग लिख लिया। आदि कवि रूपे ने कलब्ध प्रतिष्ठा वर्तते। आदि कवि के रूप में किसकी प्रतिष्ठा है? तो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महाकवि कालिदास, भाषण। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो आदि कवि के रूप में पहला कवि कौन है? तो हम ये कहते हैं क नंबर हमारा उत्तर होता है। क नंबर है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। रूपकानी कति संति। रूपक कितने होते हैं? रूपक किसे कहते हैं? नाटकानी, नाटकों को ही रूपक कहते हैं। 10, 5, अष्ट और अष्टादश कितने होते हैं? रूपक, रूपकम 10, 10 रूपकम। तो ये उत्तर होगा क। और उसके बाद महर्षि वेदव्यास रचित ग्रंथ का अस्ति। महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ क्या है? रामायणम किरातार्जुनीयम, महाभारतम, मालती माधवम। तो हमारा उत्तर होगा ग, महाभारतम। 52 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है, गद्य काव्यम कीदृशम भवति। गद्य काव्य कैसा होता है? गेयम, दृश्यम, छंदोरहितम, छंदोबद्धम। गद्य काव्य कैसा होता है? तो वह छंदोरहितम काव्यम गेयम भवति, छंदोरहितम काव्यम गद्यम भवति। यह आपको याद रखना है। इसके साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्नों को पहले देखना है, समझना है, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि मैं सारे ही संस्कृत के साहित्यों का, संस्कृत के नाटक और महाकाव्यों के नाम आपके सामने रख रहा हूँ। कौन लेखक है और कौन लेखक इसमें नहीं है, इन चीजों को ध्यान में रखना। महाकवि कालिदासस्य रचनासु नास्ति। महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। मैंने महाकवि कालिदास की रचनाओं का उल्लेख किया है इनमें, और उनमें से एक कोई नहीं है। विक्रम नास्ति शब्द का प्रयोग किया, मतलब नहीं है। तो विक्रमोर्वशीयम कालिदास की कृति, रघुवंशम कालिदास की कृति है। विज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास का यह नाटक है। और दूत वाक्यम ये कालिदास का नहीं है, बल्कि भास का नाटक है, इसलिए इसका उत्तर होगा घ। गद्य पद्यमयम काव्यम किम भवते। गद्य पद्यमय काव्य को क्या होता है? या किम कथ्यते कह सकते हैं, किम उच्यते ये भी कह सकते हैं। तो इनको कहते क्या है? गद्य पद्यमय काव्य को, जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो, तो उसको पद्यम कहते हैं। ख गद्यम कहते हैं, ग चंपू कहते हैं, घ नाटक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू इत्यभिधीयते, या चंपू इति उच्यते, चंपू इति रीयते, और चंपू इति कथ्यते। ये ग इसका उत्तर होगा। भास नाटक चक्रे नास्ति। भास के नाटक हैं, और भास के 13 नाटक हैं, याद रखना है। और भास के 13 नाटक हैं। उन 13 नाटक को हम ये कह सकते हैं ईसा पूर्व पहली या दूसरी शताब्दी में लिखा गया, लेकिन उन्होंने जब पटना पाटलिपुत्र का वर्णन नहीं किया, तो लोगों ने ये भी कहा कि ये 3री शताब्दी से पहले, 4थी शताब्दी से पहले के कवि हैं। और उन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजों को लिखा है। स्वप्नवास दत्तम प्रतिज्ञा योगंधरायण, ये नाटकों के नाम देखिए। स्वप्नवास दत्तम, ख नंबर प्रतिज्ञा योगंधरायणम, ग प्रतिमा नाटकम, और घ महावीर चरितम। ये तीनों नाटक भास नाटक चक्र में आते हैं 13 नाटकों में, लेकिन महावीर चरितम ये भवभूति का नाटक है, इसलिए इसका उत्तर होगा घ। लघुत्रयी ग्रंथेषु कह नास्ति। लघुत्रयी ग्रंथ जो कहा गया है कि लघुत्रयी
कालिदास की कृतियां ही लघुत्रयी में आती हैं और रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूतम ये तीनों के तीनों कालिदास की कृति है। ये लघुत्रयी के रूप में जाना जाता है। पार्वती हरणम ये लघुत्रयी ग्रंथ में नहीं आता, इसलिए इसका उत्तर होगा घ। तो जब हमने लघुत्रयी की चर्चा की तो बृहत्त्रयी की भी चर्चा करेंगे। और बृहत्त्रयी ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ नहीं है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषध चरितम और हर विजयम। हर विजयम कालिदास ये बृहत्त्रयी में नहीं आता है, इसलिए हम हर विजयम को यहाँ पर चित्रित करेंगे। बाकी ये तीनों के तीनों काव्य बृहत्त्रयी में आता है। विचित्र मार्गी कवि है। किरातार्जुनीयम का रचनाकार भारवी है, इसका है माघ और इसका है श्रीहर्ष। तो इनके रचना ही, इन तीनों कवियों की ही रचना बृहत्त्रयी में गिनी जाती है। इससे आगे और प्रश्न देखते हैं। विदूषक पात्र न भवति, विदूषक पात्र नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? यहाँ ये बताया है। कुत्र, यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए, कुत्र विदूषक पात्रो न भवति, ऐसा हम लिख सकते थे। और पुस्तकों का नाम दिया रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालती माधवम और मृच्छकटिकम। कहाँ नहीं होता? रघुवंश में नहीं होता, क्योंकि रघुवंश क्या है? महाकाव्य। और विदूषक पात्र होता कहाँ है? नाटक में होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालती माधवम और मृच्छकटिकम ये तीनों के तीनों नाटक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा क। तो जो भी नाटक होगा, नाटक में विदूषक होगा ही होगा। कवि कति वेदासंति, कितने वेद हैं? क एक त्रयो चत्वारः द्वौ, कितने वेद हैं? 4। ग इसका उत्तर होगा। ऐत्रेय ब्राह्मणस्य रचयिता कः, ऐत्रेय ब्राह्मण का लेखक कौन है? क महर्षि महिदास, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि यास्कः, महर्षि बादरायणः। तो हमारा यह उत्तर होगा क। ये याद रखने की चीजें हैं। शिक्षावल्ली अस्ति, शिक्षावल्ली है, कहाँ है? ऐतरेयोपनिषदि, तैतरेयोपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि, छांदोग्योपनिषदि। किस उपनिषद में है शिक्षावल्ली? तो शिक्षावल्ली है तैतरीयोपनिषदि, ख इसका उत्तर होगा। और नचिकेतोपाख्यानम कस्मिन् उपनिषदि अस्ति, नचिकेता का उपाख्यान किस उपनिषद में है? क कठोपनिषद, ख केनोपनिषद, ग प्रश्नोपनिषद, घ मुंडकोपनिषद। किस उपनिषद में है? तो हमारा उत्तर होगा क कठोपनिषद में। मैंने इस तरह से आपके सामने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर रखे और इन प्रश्नों के उत्तर को रखने के बाद मुझे लगा कि आप अब बड़ी आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर का हल दे सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपके पास बहुत सारा भंडार होगा प्रश्नों के उत्तरों का। आप सही जानकारी दे सकते हैं और इसको कई बार देखना है, पढ़ना है, सुनना है, समझना है। और जहां पर जिस चीज की जरूरत है उसको यदि आपको बार बार रिपीट करके देखना पड़े, देखिए, जिससे कि आप अधिक से अधिक नंबर ला सके। इसे सब्सक्राइब भी करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।